तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट्स में क्या क्या हुआ था, शॉक थेरापी क्या नेगेटिव इफेक्ट्स लेके आया था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो अभी देखिए मैंने लिखा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरापी। Ruin economies of post-Soviet states, 90% of industries put for sale to private companies or individuals as they collapsed. ठीक है, तो उस टाइम में देखा गया है कि 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग था, गवर्नमेंटल ओनिंग कंपनीज था, दे वर पुट अप फॉर सेल 90%। तो एक किसी अगर देश में 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज को ऐसे ही अगर सेल कर दिया जाएगा तो उस कंट्री का इकोनॉमी क्या होगा, आप सोच ही सकते हैं। ओके, तो 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज वर पुट अप टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और टू द प्राइवेट कंपनीज। उस टाइम में अगर पैसा नहीं था ये भी हम नहीं बोल सकते। देर आर सम पीपुल, फ्यू पीपुल हु आर हैविंग मनी एट दैट टाइम। आपको याद है अथॉरिटेरियन पीपुल, ब्यूरोक्रेटिक पीपुल, पीपुल हु आर डेस्पोटिक, हु आर हाईली ऑफिशियल्स, तो दे आर हैविंग मनी दैट टाइम। तो ये जो कुछ लोग थे, दे हैव स्टार्टेड टू बाइंग दोज कंपनीज। जो एक कंपनी था वो प्राइवेटली वो खरीदने लगे उस टाइम में। ओके, और गवर्नमेंट जब इसको सेल किया, उन्होंने एक ऑक्शन लगाया और ऑक्शन करके ऑक्शन में उन्होंने पुट अप कर दिया ये सब कंपनी को। ओके, और ये आप सोच नहीं सकते हो उस टाइम में कि इस कंपनी जो था, ये कंपनी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत कम दाम में उनको सेल कर दिया। एट लोएस्ट रेट दे हैव पुट अप फॉर सेल दिस 90% ऑफ दिस गवर्नमेंटल कंपनीज। ओके, तो ये फर्स्ट था इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स। फिर इसको हिस्ट्री में बोला जाता है ये गैरेज सेल इन हिस्ट्री, क्योंकि इसको एकदम कम दाम में बेच दिया उन्होंने। और ये एकदम इसका जो स्टेटस है, जो कंपनी का जो एक स्टेटस है, जो इमेज है, उसको गैरेज की तरह उन्होंने रख दिया। तो गैरेज में हम क्या रखते हैं, जो बहुत सारा गाड़ी होता है, उसके बाद और भी कुछ रखते हैं, जैसे कि जो काम में नहीं आता है चीज़, वो हम लोग रखते हैं ना गैरेज में। तो उस टाइप का उन्होंने एक इमेज बना दिया, बोला गैरेज सेल इन हिस्ट्री, मतलब इसको इतना कम दाम में सेल कर दिया दैट टाइम। ओके, गवर्नमेंट के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो दे हैव पुट अप फॉर सेल। ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी रूबल डिक्लाइन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिकेम हाई। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी अगर कंट्री का जो इकोनॉमिक पोजीशन अगर बढ़ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली करेंसी भी बढ़ के जाता है। और अगर किसी कंट्री का इकोनॉमी डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री का करेंसी भी डाउन होता है। तो उस टाइम में रशिया का करेंसी रूबल जो है वो डाउन होना ही था, क्योंकि रशिया हैज बीन फॉलिंग डाउन दैट टाइम। और वहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी पीरियड बढ़ गया था, सब चीज़ों का जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो बढ़ते जा रहा था। ओके, देयर हैज बीन लॉट ऑफ इंक्रीमेंट और इंक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स, जो लोग जो कॉमन लोग जो बाय करने लगे। ओके, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशनरी पीरियड हैज स्टार्टेड इन Russia that time. Okay, फिर collective farm system destroyed, there was no food security, had to import food, और जीडीपी जो है वो वेंट डाउन। तो मैंने यहाँ पे लिखा कलेक्टिव फार्म। आपको याद है, अगर कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया और उसके जगह पे वो क्या लेके आए, इंडिविजुअल फार्मिंग सिस्टम, प्राइवेट फार्मिंग सिस्टम। तो कलेक्टिव फार्मिंग खत्म हो गया, वहाँ पे जो इंडिविजुअल जो भी इंसान है जो अगर प्राइवेट फार्मिंग वो खुद से नहीं कर पा रहा था, बहुत सारे लोग थे ना, कलेक्टिवली अगर किया तो उसको, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, उसको सिस्टम में ला के लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट प्राइवेटली अगर खुद में करने जाए फार्मिंग तो उसका कॉस्ट ज़्यादा गिरता है। तो बहुत सारे जो थोड़ा पोर कैटेगरी के जो फार्मर्स लोग थे, उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था। ओके, तो देखा गया कि वहाँ पे जो फार्मिंग है उसमें भी बहुत असर गिरने लगा है। बहुत सारे लोगों का जो फार्मिंग है वो नहीं हो रहा था उस टाइम में, और उसके कारण क्या हुआ, दैट देयर वाज फूड इनसिक्योरिटी। पूरी रशिया में फूड इनसिक्योरिटी खड़ा हो गया उस टाइम में, और बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। रशिया को बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ा दैट टाइम। ओके, और ये सब होते होते रशिया का जो जीडीपी लेवल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेवल, वो जो आगे में था, ओके, 1989 के दौरान जो था वो, उसके बाद आफ्टर 1991 पूरी डाउन हो गया। और ओके, 1989 में फिर भी कुछ था, उसके बाद तो और भी डाउन हो गया पूरी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सोशल वेलफेयर सिस्टम डिस्ट्रॉयड, सब्सिडीज वेर विथड्रॉन, पीपल बिकेम मोर poor, there was economic inequalities, mafias emerged who started controlling the economies. अच्छा, मैं एक एक करके पढ़ती हूँ।
सोशल वेलफेयर सिस्टम डिस्ट्रॉयड। नाउ सोशल वेलफेयर सिस्टम हमने पढ़ा था इसके आगे में कि सोशल देयर वाज अ सोशल वेलफेयर सिस्टम, देयर वाज स्कीम फॉर चिल्ड्रन, देयर वाज स्कीम फॉर वुमेन, देयर वाज एजुकेशनल स्कीम, देयर वाज हेल्थ स्कीम एंड डिफरेंट स्कीम्स वेयर देयर फॉर द पीपल, फॉर सबके लिए कुछ ना कुछ था। सो ऑल पीपल आर गेटिंग बेनिफिट एट द बिगिनिंग। तो वो जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि देश जब खत्म हो गया तो उसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं होगा ना। एंड उसमें मैंने क्या लिखा, सब्सिडीज वे विद्युत, क्योंकि रशिया में उस टाइम में रशिया कंपनी इंडस्ट्री सब डाउन हो गया, रशिया का गवर्नमेंट फॉल हो गया, तो सब्सिडीज कहाँ से आ गए, तो ऑटोमेटिकली सब्सिडीज वेर ऑल्सो बीइंग डिस्ट्रॉयड, देयर वाज नो टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज ऑफ सब्सिडीज। उसके बाद पीपुल बिकेम मोर पोर, मैंने लिखा है यहाँ पर ये सब सिस्टम के कारण पीपुल स्टार्टेड बिकमिंग मोर पोर एंड पोर। देयर वाज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, तो वहाँ पे क्या हुआ, जिसके पास थोड़ा, there are some people who has got money but lots of people has no money or little money, तो poor लोग बहुत निकल के आए। so there was vast type of economic inequalities there, ठीक है। माफियाज emerged who started controlling the economies। माफियाज किसको बोलते हैं, जो हर जगह में कुछ दलाल होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, ओके। सो ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज गॉट मनी, दे हैव स्टार्टेड कंट्रोलिंग द होल ऑफ द इकोनॉमी ऑफ रशिया दैट टाइम, ओके। कॉमन पीपल, उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास सेविंग्स ही नहीं था कि वो किसी की चीज के लिए सोचे हो, तो जिसके पास पैसा था, they have bribed the company and they have started acting like a mafia, okay, and they are started taking up the profits of that whole of the process जो भी उन लोगों ने खड़ा किया उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट, हाफ ऑफ रशियाज, मतलब यहाँ पे लिखा मैंने 1500 ऑलमोस्ट बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकेम बैंकक्रप्ट, मोर मनी ऑफ 10,000 कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स लॉस्ट। तो यहाँ पे देखो 1500 बैंक्स, अगर एक देश में 1500 बैंक बंद हो जाएगा तो वहाँ पे मनी सिस्टम, करेंसी सिस्टम क्या काम करेगा, फाइनेंशियली दे विल बिकम अनसाउंड ऑटोमेटिकली, ओके। तो ये सब कुछ उस जगह पे तब हुआ था, ओके। एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिकेम बैंकक्रप्ट। यहाँ पे देखो लिखा मैंने 10,000, ऑलमोस्ट 10,000 ऑफ द कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स लॉस। तो ये शेयर होल्डर्स होता है ना, हम लोग प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, जो बहुत सारा स्कीम्स लेके जो होता है ना, जो पॉलिसी होता है, या फिर शेयर होल्डर्स, जो बहुत सारे लोग शेयर रखते हैं कंपनीज में, जब कंपनी गिर गया तो कॉर्पोरेट सेक्टर खत्म हो गया, एंड ऑलमोस्ट 10,000 जो इस तरह से था वो सब डिस्ट्रॉय होते खत्म हो गया। नेक्स्ट वन इज देयर वाज नो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ओके। वहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बोल के कुछ नहीं था। आपको अगर याद है कि जब बोरिस जॉनसन ने जब कैपिटलिज्म पॉलिसी स्टार्ट किया, दैट टाइम ही हैज सेड दैट वी विल आल्सो अडॉप्ट सम डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, बट यहाँ पे देखा गया रियलिटी में आफ्टर द ब्रोकन अप ऑफ द होल ऑफ द सिस्टम, उसके बाद जब शॉक थेरेपी में लोग ट्रांसफॉर्म हुए तो देखा गया कि होल ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इज नॉट सीन, नॉट अवेलेबल दैट टाइम, ओके। इसको आना अभी भी बहुत दिन था, एंड होल ऑफ दिस पीपल दे आर बिकम, अभी पूरी सिस्टम ही पूरा खराब था, देयर वाज नथिंग एट ऑल दैट टाइम। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल कंट्रीज ड्राफ्टेड इन ए हरी, दैट टाइम आपको अगर याद है 15 ऑफ द स्टेट्स दे बिकेम सेपरेटेड, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को अपने पावर में लेके आए, और दे हैव स्टार्टेड टू हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस, ओन प्रेसिडेंट, एंड दोस प्रेसिडेंट हु हैव बिकम प्रेसिडेंट दे आर ऑल अथॉरिटेरियन अगेन, ओके। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो देयर वाज स्ट्रांग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद एब्सोल्यूट पावर्स, ओके। देयर वाज स्ट्रांग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद एब्सोल्यूट पावर्स, दे बिकेम अथॉरिटेरियन। तो घूम फिर के फिर बात वहां पे आके खड़ा होता है, दे वर डेस्पोटिक, दे वर अथॉरिटेरियन। प्रेसिडेंट्स हु हैज इंडल्ज्ड or who has indulged themselves in to become a president of the particular states, okay, जो उभर के आया 15 states से निकल के आया, they have drafted a constitution in a very quick way, and after that they became the president, और president बनने के बाद again they started to become or behave in the same type, authoritarian type or in aristocratic type. The whole of the story again became same यहाँ पे, ठीक है। There was no independent judiciary in most states, तो judicial system भी नहीं था वहाँ पे, there was no democracy, there was no judiciary, there was no financial institution, there was no banks at that time, individuals, people are not having good life there, the whole system break up, the whole welfare system broken up। तो नेगेटिविटी में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारा चीज ऐसा घटा, all thing happened in very wrong manner, the whole of the things become
इसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव वे, इट वेंट ऑन इन ए नेगेटिव वे. So shock therapy was really a painful process of transition. It didn't brought any good results. So Russia, we can see that after 1991 when it broke up, it has taken lots of time to again revive. After almost 2000 के दौरान जाके they started to revive somehow or the other. It took long time. After 1998, 1999, they started reviving themselves. The whole of the Russian, जो भी अभी जो रशिया देखने को मिलता है, it has been started reviving from that time. और रशिया में थोड़ा सा help उनको मिल गया because of those oil producing states from where MNC has been put up by the foreign companies, and because of that thing they got a bit little of help there. Okay, and afterwards slowly and slowly the Russia again tried to rebuild themselves. The superpower was not there. Russia came into being. जो Russia आया, they have not got that much status, that much position, not a superpower position, and the whole system जो वहाँ पे पूरा बदला उस time में, it is very difficult to go through. Okay, so this is all about the negative effects of शॉक थेरापी. इसको हम नेगेटिव बार बार मैं बोल के जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ गुड थिंग्स है नहीं, तो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरापी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.